हेलो। हाँ भाई। भाई वही देख रही थी, पापा ने नई बुक्स लेके आए हैं 10th की। यार अभी तो 9th करी थी। मैथ्स की बुक, भाई साहब मैंने मैथ्स की बुक खोली अभी। इतनी सारी चीज़ें हैं यार, मुझे मैथ्स से पहले ही बहुत डर लगता है। यार मम्मी ने तो कह दिया है 95 पर से कम मत लेके आई हो। यार मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। सबको मुझसे ये एक्सपेक्टेशन है, पड़ोसियों का मुंह भी बंद करना है यार, रिश्तेदारों का, सबका मुंह बंद करना है यार। डरा के रख रखा है सबने यार, कैसे करूँगी यार मैं। साइंस, भाई साहब इतने सारे फॉर्मूले। भाई ये कैसी कैसी चीज़ें हैं भाई, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा। क्या करूँगी यार मैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा यार। इतने सारे डाउट्स। भाई ये क्या है? अबे एनसीईआरटी तो होती नहीं मुझसे, ये क्या क्या चीज़ें हैं भाई? एडू कार्ड, ये क्या है भाई? ये सैम्पल पेपर, भाई साहब हिंदी इंग्लिश के भी सैम्पल पेपर। भाई ये 10th इतनी मुश्किल होती है क्या? मुझे तो लगा था कि कुछ नहीं होता, 9th की तरह कर लूँगी। भाई इतनी सारी चीज़ें मेरी बस की तो नहीं है भाई, मुझसे तो एनसीईआरटी ही नहीं होती थी यार। सबने कह दिया कि अब तो तू सब कुछ छोड़ दे, सिर्फ बुक्स पे ध्यान दे, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, 95 से ऊपर चाहिए। यार मैं कैसे ला पाऊंगी, इतनी सारी चीज़ें तो मेरे पल्ले ही ना पड़ हाँ गई। भाई, आगे 10th में। और डर का लेवल तो ऊंचाइयां पार कर रहा होगा। पता है मुझे, क्योंकि जब मैं 9th से 10th में आई थी मुझे इतने सारे डाउट थे। ठीक है, इतना सारा डर था मेरे अंदर। पर अगर मुझे ये वीडियो मिल जाती जो मैं आज शूट कर रही हूँ तो शायद मेरे कुछ डाउट्स क्लियर हो जाते। तो जो डाउट्स मुझे थे वो सारे डाउट्स मैं आज लिख के आ गई हूँ यहाँ पे। और आप सबको 10th की टिप्स, डाउट क्लियर सब कुछ यहाँ पे करने आई हूँ। एंड अगर आपको 6 पॉइंट्स लिख के आई हूँ, अगर आपको इन 6 चीज़ों से अलग कुछ भी डाउट आए, फील फ्री टू कमेंट। कज मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि 10th में आते ही इतने डाउट दिमाग में इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इतना सारा डर, इतनी सारा प्रेशर, इतनी सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं। तो अगर कोई और डाउट इससे अलग आपको आता है तो ज़रूर कमेंट में लिखना, मैं पार्ट 2 बना दूंगी। ठीक है। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है नित्या। मैं एक स्टडी ब्लॉगर हूँ, डेली ब्लॉगर हूँ, ट्रैवलर हूँ, सब ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं। ठीक है। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक 10th की टिप्स काइंड ऑफ वीडियो बना के, क्योंकि मैंने अभी अभी जस्ट 2024 से लेकर 2025 के बैच में 10th ख़त्म करी है। अभी कुछ दिन पहले मेरे बोर्ड्स ख़त्म हुए हैं और आज मैं आ गई हूँ आप सबके सामने 10th की टिप्स लेके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, अगर आप उनको स्टार्टिंग से ना करो तो आखिरी में जब बोर्ड शुरू होते हैं तब डर लगने लग जाता है कि क्या करें। अब जैसे सब्जेक्ट है एसएसटी। एसएसटी में बहुत सारे चैप्टर हैं, 4 बुक हैं, उनमें बहुत सारे चैप्टर हैं। तो डर ये होता है आखिरी में, अगर आप शुरू से ना पढ़ो तो डर आखिरी में हो जाता है कि कौन सी बुक करूँ, कौन से चैप्टर पहले करूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है भाई, 4 बजे वाली मैराथन देख लूँगा बस हो जाएगा। नहीं, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो 10th में तो इन सब्जेक्ट एसएसटी, साइंस, मैथ, इनको स्टार्टिंग से लेके चलना, क्योंकि आखिरी में फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि इसको कैसे पूरा करें। क्योंकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने मैथ की एनसीईआरटी स्टार्टिंग से सॉल्व नहीं करी थी। मैंने कहा छोड़ो भाई, कौन करे ये ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मेरे बस का नहीं है भाई। आखिरी में जब दिसंबर जनवरी में मुझे हिट हुआ कि अच्छा बोर्ड्स आने वाले हैं, और जब मैंने एनसीईआरटी करने लगी तो मुझे टेंशन होने लगी थी कि क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि मुझसे नहीं बन रहे थे क्वेश्चन और बोर्ड मेरे सर पे थे। तो इसलिए सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, एसएसटी एंड साइंस, उनको स्टार्टिंग से लेके चलो, क्योंकि आखिरी में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आपको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या करूँ, पहले क्या करूँ। इसलिए सब्जेक्ट लाइक मैथ, एसएसटी और साइंस, इनको स्टार्टिंग से ही करके रखो। ठीक है। अब मैं कह रही हूँ अप्रैल में शुरू करो, नवंबर तक ख़त्म कर दो, दिसंबर तक ख़त्म कर दो, उसके बाद आप अपने सैम्पल पेपर सॉल्व करो बढ़िया। तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी आखिरी में। मैंने एसएसटी को स्टार्टिंग से किया था। एंड एसएसटी के पेपर के एक दिन पहले, 2 दिन पहले मुझे बुखार चढ़ गया था, मैं कुछ नहीं कर पाई थी। फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे 85 से ऊपर, 88 से ऊपर नंबर बनेंगे एसएसटी में। ठीक है। तो यही है, क्योंकि मैंने वो स्टार्टिंग से करी थी। अगर आप एक सब्जेक्ट को, इन 3 सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से कर लो तो आखिरी में बोर्ड के टाइम आपको दिक्कत नहीं होगी। आप मैराथन लगाना, रिवीजन हो जाएगी आपकी, सैम्पल पेपर कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितनी तैयारी होगी। ठीक है। तो अप्रैल टू नवंबर ज़रूर से ज़रूर अपनी ये 3 सब्जेक्ट तो करना शुरू कर देना। ठीक है। और नवंबर तक पूरे कर देना।
तो अगर मैं आपको मेरा बताऊँ तो 10th में मेरी 12:30 बजे छुट्टी हो जाती थी। 1 बजे से पहले मैं घर पहुंच जाती थी। उसके बाद 4 बजे मैं ट्यूशन जाती थी। 4 बजे के बाद मैं वहाँ से वापस आती थी एंड ख़त्म। अगर मुझे किसी भी टॉपिक में डाउट होता था तो मैं यूट्यूब पे देख लेती थी। ठीक है, तो मैंने कोई भी ऑनलाइन बैच नहीं लिया था, ना मैंने RM बैच लिया था, ना मैंने कोई भी PW का बैच लिया, कोई भी साइंस एंड वन का कोई भी बैच मैंने नहीं लिया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरे कोई गंदे मार्क्स आ रहे हैं, नहीं, मेरे बहुत अच्छे पेपर गए हैं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो कोई फोमो में आपको नहीं रहना कि मेरे को ऑनलाइन बैच लेना पड़ेगा, मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आपका मेरे जैसा सिचुएशन है कि अगर आप जल्दी स्कूल से आ जाते हो तो आप ऑफलाइन भी जा सकते हो। ऐसा कोई भी नहीं है कि ऑनलाइन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, नहीं, वो सारी चीज़ें आपको फ्री में यूट्यूब में भी मिल जाएंगी। अगर आप प्रशांत गिराड़ सर का अगर आप RM बैच लेते हो तो प्रशांत गिराड़ सर आपको साइंस पढ़ा रहे होंगे, वही सेम चीज़ वो वहाँ पढ़ाएंगे, चाहे वो थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे होंगे वहाँ पे, पर वहाँ पे क्वेश्चन भी करा रहे होंगे, DP भी दे रहे होंगे, पर वहाँ पे अगर आपको लेक्चर देखना है तो यूट्यूब पे आपको लेक्चर तो मिल ही रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन बैच लेना है। पर अगर आपके साथ ऐसा है कि आपकी 3 बजे 2:30 बजे छुट्टी हो रही है और आपके पास इतना रेस्ट करने का टाइम नहीं होता है तो आपके लिए ऑनलाइन बैच इज़ द ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बैच का क्या है, आप उसको 4 बजे चलाओ, 5 बजे चलाओ, कभी भी चलाओ, बढ़िया काम अपना करते करते आप उसको देख सकते हो, खाना खाते खाते देख लो। अब ट्यूशन में आप खाना थोड़ी लेके जाओगे कि मैडम मैंने खाना नहीं खाया था खाने, तो इसलिए ऑनलाइन बैच आप प्रेफर करना अगर आपकी लेट छुट्टी होती है या फिर मतलब आपको है थोड़ा की। बाकी अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए जाना चाहो तो भी वो चीज़ भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको दोनों तरीके से अलग अलग चीज़ें और चीज़ें जानने को मिलेंगी और डेप्थ में आप पढ़ पाओगे। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैंने आपको 2 तरीके के सिनेरियो समझा दिए हैं, वो आपको चूज़ करना है कि आपकी प्रेफरेंस में कौन सा बैठ रहा है। ठीक है, बाकी अगर मैं मेरा बताऊँ, मैंने कोई भी ऑनलाइन बैच नहीं लिया था, मैं ऑफलाइन के सहारे में थी प्रॉपर। और थोड़ा बहुत मतलब मैंने थोड़ा बहुत तक है, मैंने यूट्यूब से भी देखा है, ऐसा बात नहीं है, मैंने यूट्यूब से भी देखा है। ठीक है, आखिरी में जब हाफ ईयरली प्री बोर्ड होते थे तो मैं यूट्यूब का भी सहारा लेती थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, बाकी SST तो मैंने करी ही यूट्यूब से, मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने SST पूरी यूट्यूब से ही करी है। ठीक है, तो SST मैंने प्रॉपरली, मैं थोड़ा बहुत जो अपना स्कूल में पढ़ाते थे वो सुन लेती थी और यूट्यूब से ही करी है मैंने SST। तो ऐसा नहीं है कि मेरे SST में बहुत गंदे नंबर आएंगे, ऐसा नहीं है, मेरे SST में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑनलाइन बैच लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना नंबर नहीं आएंगे, नहीं। डोंट बी इन फोमो, आप अपना सिनेरियो समझो और आपको जिस हिसाब से आपकी प्रेफरेंस बैठे, जिस हिसाब से आपको लगे कि हाँ मैं ऑफलाइन में मैं जा सकता हूँ तो ऑफलाइन बेस्ट है, वरना ऑनलाइन भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आपको लगे कि मैं कंफर्टेबल हूँ वहाँ आपको वो चीज़ करनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि NCERT आपके लिए आपकी बाइबल है। ठीक है, NCERT बाइबल है, NCERT ज़रूर पक्की करो। ठीक है, SST की भी NCERT पढ़ो, साइंस की भी NCERT पढ़ो, इंग्लिश की भी, हिंदी की भी, हर एक सब्जेक्ट की NCERT करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि पेपर NCERT से ही आता है, बाहर से नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने हज़ारों करोड़ों ये ले ली हैं बुक और आपका पेपर इनमें से आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेपर NCERT से ही आता है, चाहे थोड़ा NCERT के डेप्थ में से आए, पर आएगा पेपर NCERT में से ही। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। NCERT आपकी बाइबल है, NCERT को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइंस के लिए NCERT बेस्ट है, मैथ्स के लिए NCERT बेस्ट है, वरना मैथ के लिए अगर आपने स्टैंडर्ड ली हुई है तो एक और आप एक्स्ट्रा बुक ले सकते हो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि कुछ चैप्टर हैं ऐसे NCERT में जो चैप्टर के क्वेश्चन इतने अच्छे नहीं हैं, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं, एक चैप्टर था ना, क्या नाम था उसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था मेरे ख्याल। तो 1-2 चैप्टर हैं ऐसे, मैं यहाँ पे लिख दूंगी कौन से चैप्टर हैं। इन चैप्टर के लिए क्या है कि NCERT सफिशिएंट नहीं है, तो कुछ चैप्टर के लिए NCERT सफिशिएंट नहीं है, उनके लिए एक्स्ट्रा बुक की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए मैथ्स में NCERT आपको कॉन्सेप्ट समझाने का में बहुत हेल्प करेगी, और कुछ चैप्टर में इवन आपके लिए NCERT सही भी है, क्योंकि सर्कल, ट्राइंगल, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के लिए NCERT बेस्ट है। बट कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें NCERT सफिशिएंट नहीं है, कुछ और क्वेश्चन उसके बन सकते हैं थोड़े मोल्ड वगैरह होके, वो NCERT में नहीं है। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट जो पेपर में आता है वो NCERT से ही आता है। साइंस और SST में तो NCERT तो आपकी प्रॉपर बाइबल है। मैथ्स में भी यही समझो, पर एक्स्ट्रा बुक लेनी पड़ जाती है क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास कौन सी रेफरेंस बुक थी और कौन सी बुक मेरे को हेल्प करी है, ताकि आपको सजेशंस मिल जाए। ठीक है,
तो मेरे पास यहाँ पे एसएसटी की ओसवाल है, ठीक है, और एसएसटी के सैम्पल पेपर है टुगेदर विद के। मैंने ये दोनों बुक्स मतलब अच्छे से सॉल्व नहीं करी, मतलब ऊपर से देखी हैं कुछ कुछ पेपर्स, बट ये दोनों बुक काफ़ी अच्छी हैं। ओसवाल तो आपको पता ही है, ओसवाल काफ़ी अच्छे सैम्पल पेपर्स बनाते हैं, तो ये दोनों बुक तो मैंने एसएसटी के लिए यूज़ करी थी। ना साइंस की बात करें तो साइंस के लिए मेरे पास यही ओसवाल थी, साइंस के लिए तो मैंने ओसवाल को प्रॉपर ट्रस्ट किया था। अब लैंग्वेज के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो लैंग्वेज के लिए इससे ऊपर बुक मैं नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि ऑल इन वन, इवन हमारे को स्कूल में भी ये सजेस्ट करी थी, ऑल इन वन काफ़ी अच्छी है ये, इंग्लिश की ऑल इन वन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा। इसमें आपको सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। मैंने इंग्लिश की तैयारी इसी बुक से करी है, ठीक है, इसी बुक से करी है, और मैंने ये आखिरी में ली थी। अगर मैंने स्टार्टिंग में ली होती तो मेरे 95 प्लस जाते इंग्लिश में पक्का। मैं इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाई। अगर मैं इसको अच्छे से सॉल्व करती, क्योंकि मैंने ये आखिरी में ली थी, अगर मैंने अच्छे से सॉल्व करी होती स्टार्टिंग से बिल्कुल, तो शायद मेरे 95 से ऊपर बन जाते इंग्लिश में। इतनी अच्छी बुक है ये। उसके बाद हिंदी की तो आप कोई भी ले लो, मैंने ये ली थी अरिहंत की, सैम्पल पेपर की थी ये। मतलब इंग्लिश हिंदी इनमें क्या होता है कि आपको एक बस गाइड काइंड ऑफ चाहिए होती है कि हाँ भाई आखिरी में रिवीजन हो जाए, एंड आखिरी में बोर्ड्स के लिए फाइनल रिवीजन थी ये मेरे पास। ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये एडुकार्ट के काफ़ी अच्छी बुक है। यही कुछ थी मेरे पास, बाकी सारी जो थी वो मैंने बेच दी, हाँ, बट ये सबसे बेस्ट बुक्स हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं। अगर मुझे इनकी लिंक मिलेगी मैं नीचे डाल दूँगी। मैंने ये सारी यूज़ करी थी, बाकी अब वो आपकी प्रेफरेंस है, और आपका स्कूल भी आपको एंड में बता देता है कि ये सारी बुक्स आप ले सकते हो, वो भी आप ले लेना, ठीक है। बाकी ये आपको एज अ सजेशन मैंने बता दी है। ओसवाल काफ़ी अच्छा है, साइंस मैथ्स इन सब के लिए आप ओसवाल को ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल इन वन को आप लैंग्वेजेस में ट्रस्ट कर सकते हो। एंड ये फाइनल रिवीजन एक बुक है एडुकार्ट की, ये काफ़ी अच्छी बुक है, ये अभी आप ले सकते हो। इसमें क्या है कि आखिरी में क्या होता है, इसमें आपको नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे 4 सब्जेक्ट के, इंग्लिश, साइंस, मैथ और सोशल साइंस। तो एक बहुत ही अच्छी बुक है, ये आप ले सकते हो, फाइनल रिवीजन एडुकार्ट की, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दी बुक्स। बाकी इन सब को छोड़ के एनसीईआरटी को तो अपना बाइबल, गीता मान लो, कुरान सब मान लो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सब उठ के आता है, ठीक है। बाकी एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये तो चलो बुक्स होगी। अब ऐसा नहीं, मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि इतनी सारी बुक ले लो एक ही सब्जेक्ट की, नहीं, इतनी सारी बुक मत लो, लेस बुक लो, क्योंकि आखिरी में क्या होगा कि आप इतनी सारी बुक से नहीं ऐसे ऐसे देख पाओगे, नहीं, आप 2-3 बुक लो, 1-2 बुक लो एक सब्जेक्ट की, एंड उन्हीं को प्रॉपर इनहेल कर लो, ठीक है, बेस्ट वर्ड इनहेल कर लो। उन्हीं 2 बुक को मैं कह सकती हूँ आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए रेफ़र करने के लिए हो जाती है, सैम्पल पेपर वगैरह के लिए हो जाती है, ठीक है। तो 2 बुक लो, 3 बुक लो मैक्सिमम फॉर 1 सब्जेक्ट, ज़्यादा बोल रही हूँ 3 तो मैं, 1-2 बुक लो मैक्सिमम, क्योंकि आखिरी में ऐसा नहीं होता है कि आखिरी में आप यही बुक सॉल्व कर रहे हो, नहीं, आखिरी में बहुत स्ट्रेस आता है कि क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, इसलिए कम से कम बुक्स लो विद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। और आखिरी टाइम स्ट्रेस रहता है, और इसलिए एनसीईआरटी को सबसे पहले कंप्लीट करने का सोचो, फिर आओ इन बुक्स पे। पहले एनसीईआरटी पूरा करो, फिर आओ इन बुक्स पे, ठीक ना हो। अगली चीज़ ये है कि बोर्ड से पहले स्ट्रेस मत लेना, या फिर अब भी स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि चाहे आपके पास कोई भी ना हो, यूट्यूब के टीचर्स हैं आपके पास, अलग सर, शोभित सर, धीराज सर, पढ़ले अक्षय भैया, अपने जस्ट पढ़ले वाले भैया, प्रशांत सर, दिगराज सर, सब हैं आपके साथ, ठीक है, सारे हैं आपके साथ। कोई रह गया हो, आशु भाई सर, रीमा मैम, उशांक सर, सारे हैं आपके साथ, ठीक है। डियर सर को कैसे भूल सकती हो, डियर सर ने तो मेरी एसएसटी में नैया पार, इंग्लिश में नैया पार लगा दी, ठीक है। इतने सारे टीचर्स हैं आपके पास, तो आप ऐसा पैनिक मत करो, आपके पास यूट्यूब टीचर्स हैं हमेशा, वो आपका हर एक चीज़ आपके लिए लाते रहेंगे, हर एक रिसोर्सेज। उशांक सर मैथ का जगराता लेके आते हैं, मैथ्स का जगराता होता है या जागरण, ऐसा कुछ होता है, जागरण होता है, जागरण, मैथ्स का जागरण लेके आते हैं, हाफ ईयरली की अलग से सीरीज़ निकालते हैं, वो बैटल सीरीज़ निकालते हैं,
बैटल सीरीज़ उन्होंने नेक्स्ट टॉपर्स ने भी निकाली थी। PW अलग सर ने आपके लिए हर एक चैप्टर की इतनी सारी चीज़ें निकाल रखी हैं, तो डरने की क्या बात। आपके पास कोई भी ना हो तो यूट्यूब टीचर्स हमेशा आपके पास हैं। मैं खुद कहती हूँ यूट्यूब ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा। अगर ये यूट्यूब टीचर्स ना होते तो शायद मेरी नैया पार ना लग पाती। डियर सर ने जो हमारे लिए मेहनत करी है आखिरी इन दोनों में इंग्लिश के लिए, बहुत। मैं अगर इंग्लिश में इतने अच्छे नंबर ना ला पाती अगर डियर सर इतनी मेहनत ना करते तो। ठीक है, अगली बात और लास्ट बात ये है कि प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स बहुत अलग चीज़ें। प्री बोर्ड्स मुश्किल बनते हैं, ठीक है। अगर आपके प्री बोर्ड्स में कम नंबर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके बोर्ड्स में भी कम नंबर आएंगे। प्री बोर्ड्स के टफनेस अगर यहाँ है तो बोर्ड्स की यहाँ है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। प्री बोर्ड में कम नंबर आते हैं तो ऐसी बात नहीं है कि अब आपके बोर्ड में अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। विद दिस नोट ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। एंड मुझे पता है अभी भी कुछ डाउट्स आप सबके रह गए होंगे, तो वो सारे डाउट्स मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मैं आपको क्लियर कर दूँगी वो सारे डाउट्स। चाहे वो 1 डाउट हो चाहे वो 2 डाउट हो, मैं अलग पार्ट बना दूँगी, ठीक है। मैं आपके साथ हूँ, एज अ बड़ी दीदी आप सबके साथ हूँ मैं। तो आप ज़रूर कमेंट में बताना। अगर मैं ट्राई कर पाई तो मैं आपकी ज़रूर, मैं आपकी क्या बोल रही थी मैं, अगर मैं ट्राई कर पाई तो मैं आप सबकी हेल्प ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो ये वीडियो होती है यहीं पे ख़त्म। मिलती हूँ मैं आपको अब नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्प करी हो थोड़ी सी भी, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मुझे आप सबके कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मैं हर एक कमेंट को लाइक ज़रूर देती हूँ, हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, तो कमेंट करने में शर्माना मत, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, ठीक है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।